ब्रिगेडियर साहब ज़रा बताइएगा स्ट्रेट में इस वक्त क्या सिचुएशन है। यहाँ से कहा जाता है कि वहाँ पे जो माइंस हैं जो इरानियंस ने लगाई हुई हैं उसको जनाब उसको अनडू किया जा सकता है, उनको साफ किया जा सकता है, क्लियर किया जा सकता है। इज इट पॉसिबल जी? जी बिल्कुल, इट इज़ पॉसिबल, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि उसके लिए माइन स्वीपर्स चाहिए होते हैं। और चूंकि वो उसकी लोकेशन इज ओनली नोन टू ईरानियंस, और वो खुद भी उससे अगर इंटरफेयर ना करें, कोऑपरेट करें, तो फिर माइन स्वीपर्स के जरिए उसको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर किया जा सकता है। परहैप्स इसीलिए वो पूरी तरीके से आबना हुर्मुज़ इस वक्त उन्होंने खोला भी नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि आप उनका कुछ कंट्रोल रहे। और जब वो मुज़ाकरात के लिए आए तो उन्होंने क्लियरली बताया कि जो भी वहाँ से गुजरना चाहता है वो हमारे साइड से गुजरे, जो ईरानियन पार्ट ऑफ द स्ट्रेट्स है। ठीक। परहैप्स दे नो कि उन्होंने माइंस कहाँ लगाई हुई हैं, तो डीप वाटर्स में, तो दैट इज़ वाई वो केयरफुल हैं, मगर इट कैन बी डन। अच्छा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब अगर ईरानियंस ना चाहें कि जहाँ पे माइंस लगी हुई है, जहाँ पे माइनिंग हुई हुई है, अगर वो ना चाहें तो ऑन देयर ओन क्या अमेरिकन कैन डू ऑल दीज थिंग्स ऑन देयर ओन? नहीं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर वो फोर्स करेंगे तो फिर उन पे अटैक आएगा। स्ट्रेट्स बहुत नैरो हैं, उसमें जो भी शिप आएगा उसको माइन स्वीपर क्लियर करने के लिए, तो उस पे मल्टीपल मीन्स हैं अटैक के। अंडर वाटर भी है जिसपे, और ग्राउंड बेस्ड वेपन सिस्टम है, ड्रोन्स हैं। तो अनइंटरफेयर्ड तो वो नहीं इजाज़त देंगे। अगर उनकी मर्जी के खिलाफ फोर्स किया गया तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इसलिए उनकी कोऑपरेशन इसमें ज़रूरी है। अच्छा अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि जनाब वो जाते हुए अमेरिकन डेलीगेशन जो है वो कोई एक ऑफर, कोई डील छोड़ के चला गया है फॉर द ईरानियंस, एंड इट्स फॉर द ईरानियंस टू मेक अ डिसीजन नाउ। वो क्या ऐसी चीज़ है जो वो छोड़ के चले गए हैं कि जनाब को ऑफर क्या है ईरानियंस के लिए जिसको वो एक्सेप्ट अभी नहीं किया उन्होंने? इज इट लाइक अबाउट द न्यूक्लियर इनरिचमेंट थिंगी और इट्स समथिंग एल्स जी? क्योंकि इसको उन्होंने किसी फरीक ने क्लियरली शेयर नहीं किया, मगर वो चूंकि जिस तरीके से ट्वीट्स आ रहे हैं, अभी वो प्रेसिडेंट ट्रंप का भी एक ट्वीट आया है, तो उससे तो ये जाहिर होता है कि अमेरिकन ने अपना जो 3-4 पॉइंट्स थे तो उन पे बड़ा क्लियरली कन्वे कर दिया है। एक तो जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है, तो वो उन्होंने कहा है कि जी इससे आप उसको कंप्लीट दस्तबरदार हो जाए। दूसरी बात, वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की है, बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है। अब अमेरिकन ये चाहते हैं कि जो इसका स्टेटस है एज इंटरनेशनल स्टेट्स वो बरकरार रहे, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये गवर्न होता है। इसमें सी कॉमर्स थ्रू अनक्लोज, जो यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है। वेर एज जो दूसरी जगह हैं, फॉर एग्जांपल टर्किश वाटर्स हैं, उसमें वो ट्रीटी ऑफ लॉजां के बाद ये मॉन्ट्रियो कन्वेंशन हुआ था, बड़ा फेमस, तो जिसमें टर्की को कुछ लेवरेज दिया गया था कि डार्डेनल्स से बास्फोरस तक जो कॉमर्स है उस पे वो उसका कोई लेवरेज होगा। बट ये चूंकि इंटरनेशनल वाटर्स हैं, दो ममालिक की टेरिटोरियल वाटर्स इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इस पे वो नहीं चाहते और ना मेरे ख्याल इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहेगी, ना जीसीसी ममालिक के इस पे वो टर्किश अमलदारी को कबूल कर लिया जाए और वो उसमें से कुछ टैक्स लेना शुरू कर दें, जिसको वॉर रेपरेशन के मद में वो फिर कॉम्पनसेशन समझते हैं। तो ये एक दूसरा स्टिकिंग पॉइंट है। तीसरा, वो उनकी सदर्न लेबनान में जो इस वक्त जंग जारी है, वो चाह रहे थे ईरानियंस के इसका फौरी तौर पे सीज फायर हो जाए, और अमेरिकन समझते थे कि ये इसका ये जो ईरान और अमेरिका की जंग है, इससे इसको डी लिंक किया जाए। और चौथी चीज़ जो थी उनकी, वो सैंक्शंस के हवाले से थी कि हम पे सैंक्शंस हटाई जाएं, और सैंक्शंस हटाने के बाद जो यूएन में एक मैकेनिज्म है री इम्पोजिशन का, तो उसको भी ख़त्म किया जाए और फ्यूचर हमले ना करने की गारंटी दी जाए। तो ये 4 मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स थी, जिस पे मेरा ख्याल है कोई जो फैसला नहीं हो सका। और यही चीज़ जेडी वैंस ने जाते हुए भी कही थी कि वी आर गोइंग, हमने अपनी रेड लाइंस जो हैं वो बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट कर दी हैं, और अब ये ईरान पे मुनसर है कि वो कैसे इस पे रिस्पॉन्स देता है। तो मेरा ख्याल है ईरान अमरीकी थोड़े से उस वक्त, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी हैं, इलेक्शन ईयर है, डिप्लॉयड फोर्सेस हैं, और उनका जब डिप्लॉयमेंट और मोबिलाइजेशन हुई हो तो थोड़ा सा उस जल्दबाजी, और वो फितरी होता है, जबकि जी जी। ईरानियंस सेटल्ड और वो चाहते हैं कि आराम से
एज अ पैकेज डील हो, ताकि ये पायदार अमन की तरफ बात जाए। अब इस वक्त जो सिचुएशन है, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एज ऑफ नाउ, अब हम क्या कर सकते हैं? मतलब कि इसमें दुनिया क्या कर सकती है, जहाँ से 20% ऑफ यहाँ पे इकोनॉमी डिपेंड करती है इस स्ट्रेट पे, तो उसमें क्या किया जा सकता है? इट्स गोइंग टू स्टे लाइक दैट? देखिए, अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता। ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन की जा सकती है और ईरान को ये कांटेक्ट किया जा सकता है कि वो जो कुछ स्टैंडर्ड टैंकर्स हैं जो बैकलॉग है उनको सेफ पैसेज दे, और उनको मालूम है कि कहाँ से वो डी माइंड एरिया है, वो वहाँ से गुजार सकते हैं। 3 सुपर टैंकर ड्यूरिंग दीज जो ये निगोशिएशंस हो रही थी इस्लामाबाद में, इसके दौरान भी गुजरे थे। तो अब यही हो सकता है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह अगर डी माइनिंग फोर्सिबल होगी तो फिर कॉन्फ्लिक्ट है, फिर तो ईरान से जंग लड़ना पड़ेगी, और उसमें फिर इट विल बी अ डिफिकल्ट ऑपरेशन। यूएन वाला ऑप्शन भी आपने देखा था, क्योंकि पाकिस्तान ने एब्सटेन किया था बहरीन की जो करारदाद थी, जो चैप्टर 7 के तहत उसको चाह रहे थे कि 30 मुल्कों की कोई कोalition हो और वो फिर इसको क्लियर करे। मगर वो भी एक मुश्किल अंडरटेकिंग है, क्योंकि फिर उसमें रशिया और चाइना, वो मेरा ख्याल है उस तरीके से इस चीज़ को नहीं देखते, और वो समझते हैं कि इसका एक हल होना चाहिए जब दूसरे फरीक की भी बात सुनी जाए, और इस वजह से अभी तक वो करारदाद है वो पास नहीं हो सकी। तो फिलहाल तो यही रहेगा कि ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन करके टैंकर्स गुजरेंगे, और जब तक वो उसकी कंप्लीट डिमाइनिंग नहीं होती तो ये बल्क सी कॉमर्स जो है, जैसे प्री वॉर स्टेट थी, वहाँ पे वापस नहीं आ सकता।